Very sweet. Good morning, my dear students. Today I am going to teach you how to complete a story given in your question paper. It is one of the most important parts of the writing section in class ninth and the 10th. So you just give your entire attention on my all the tips, tricks and the pattern or way to construct to write a good story. I'm going to read one line out that will make you understand in the story what you are supposed to put. First of all, I would like to aware you that there are two or three types of story writing. It is depend on question given in the question paper, whether question is given in one line, whether starting lines are given, or some points of the story are given, or ending lines are given. So there are different types of pattern in the question paper. कभी कभी एक लाइन दे देते हैं स्टार्टिंग की, कभी कभी उसके बीच के पॉइंट्स दे देते हैं स्टोरी की. विद द हेल्प ऑफ दोज पॉइंट्स यू आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट द स्टोरी. और कभी लास्ट लाइन भी दे देते हैं. तो आपको अकॉर्डिंग टू द हिंट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर यू आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट द स्टोरी. ओके, देखिए मैं एक लाइन पढ़ने जा रहा हूँ आपके लिए. राइट स्टोरी नंबर 150 to 100 वर्ड्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग बिगनिंग्स. तो यानी कि आपको बिगनिंग लाइन इसमें दी है. लाइन है राहुल वाज अलोन एट होम. राहुल वाज अलोन एट होम. स्टॉप. somebody knocked at the door and he went dot 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 so on so on. राहुल घर पे अकेला था, किसी ने उसके दरवाजे पे नॉक की और वो गया. अब इसी से आपको स्टोरी बनानी है. तो द शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स शुड थिंक अबाउट द स्टोरी in very short span of the time. They must prepare it quickly. They are supposed to construct the points और lines of the story. जल्दी से अपने दिमाग में बना लें. वो क्या कि जो भी स्टूडेंट्स स्टोरी लिखते हैं, अगर द स्टोरी इज़ नॉट ट्रेडिशनल, इट मीन्स स्टोरीज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वुड बी डिफरेंट. सभी बच्चों की स्टोरीज अलग अलग होंगी. किसी ने किसी तरह से बनाई होगी, किसी ने किसी तरह से बनाई होगी. ओके, चलिए. राहुल वाज अलोन एट होम. समबडी नॉक्ड एट द डोर एंड ही वेंट. अब इसको हम बनाएंगे. राहुल वाज अलोन एट होम. समबडी नॉक्ड एट द डोर एंड ही वेंट टू ओपन द डोर. ठीक है, यहाँ से हम इसको लिखेंगे. ही वेंट टू ओपन द डोर. द स्टोरी इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट. पास्ट में आपकी लिखी जाएगी. ही वेंट टू ओपन द डोर बट बिफोर इट ही peeped through the keyhole. या ही सॉ थ्रू द की होल. उसने पीप्ड झांका या देखा की होल से. ही सॉ उसने देखा. एन ओल्ड मैन वाज स्टैंडिंग एट हिज गेट. एक बूढ़ा आदमी उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ था. टू सी एन ओल्ड मैन ही ओपनड द डोर. द ओल्ड मैन told him that he was the driver of the cab of the children of schools. उसने बताया मैं गाड़ी जो चलाता हूँ यहाँ पर स्कूल के बच्चों को उसमें ले जाया करता हूँ. राहुल asked him, पास्ट में रहिएगा.
राहुल ने उससे पूछा, व्हाई हैव यू कम हियर? सर, श्रीमान जी आप यहाँ क्यों आए? मैं हेल्प यू? क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? देखिए, दिस इज़ वेरी easy to construct a story, to write a story, if you are having all the points in your mind. This would prove a privilege to you. अगर सभी दिमाग में पॉइंट्स तो एकदम आप स्टोरी बना देंगे. ओके, मे आई हेल्प यू? द ओल्ड मैन टोल्ड, उसने बताया, द डोर ऑफ माई कार हैज बीन लॉक्ड. और यहाँ पर हैड बीन लगाएंगे क्योंकि पास्ट में स्टोरी चल रही थी. तो ही टोल्ड दैट द डोर ऑफ हिज कार had been locked and the key of the car had left inside the car. और चाबी अंदर ही रह गई उसके कार की. He asked for a knife to open the door. उसने कहा मुझे एक चाकू दे दो, मैं दरवाज़ा खोलूँगा. Since चूँकि Rahul thought he was a driver of children's cab or vehicle, so very gently he went into the kitchen. राहुल किचन में गया and got a sharp knife, big sharp knife, and handed that over to him. चाकू लिया और उसको, अब ये भी कभी कभी आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, 9th और 10th के स्टूडेंट्स होने के नाते, तो आप कह सकते हैं ही वेंट इन द किचन एंड ही गेव दैट नाइफ टू द ओल्ड मैन. ये और इंग्लिश आपकी इजी आ गई यहाँ पर. ओके, द ओल्ड मैन आफ्टर गेटिंग दैट नाइफ, चाकू मिलने के बाद, द ओल्ड मैन स्माइल्ड, मुस्कुराया. कुछ अच्छे बच्चे ये भी लिख सकते हैं, देयर वाज अ स्माइल ऑन द फेस ऑफ द ओल्ड मैन, और ऐसे भी लिख सकते हैं, द ओल्ड मैन स्माइल्ड. ठीक है, स्माइल्ड, स्टॉप, सडनली, अकस्मात, ही पुट दैट नाइफ ऑन द नेक ऑफ द राहुल. राहुल की गर्दन पर उसने वो चाकू रख दिया. एंड सेड टू हिम टू गेट इनसाइड, उससे कहा अंदर चलो. क्या जब चाकू रख दिया तो क्या हो जाएगा? डर जाएगा. राहुल गॉट स्कैर्ड, क्या हो गया? डर गया, बैडली, बुरी तरह से डर गया. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राहुल गॉट स्कैर्ड बैडली, बुरी तरह से डर गया राहुल. ही wanted to scream out, चिल्लाना, एकदम चीखना चाहता था, but due to the threat he could not call anybody, किसी को बुला नहीं पाया. he, the old man, stop, अभी ही लगाएंगे तो दोनों के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप उसी पर आ जाइए. the old man asked Rahul where were the keys of the box of his father, अलमीरा of his father. उसने कहा आपके पापा की अलमारी की चाबी कहाँ है? राहुल fearfully, डर से, gave the bunch of keys to the old man. उस ओल्ड मैन को उसने वो चाबी दे दी, बूढ़े आदमी को जो आया था, जिसने उसको जो है स्टेज कर लिया था, उसको चाबी दे दी. The old man laughed aloud, बहुत तेजी से हंसा. And he bent to open the locker of the almirah. उसका लॉकर ओपन करने के लिए वो गया. राहुल got a chance to steam out. तेजी से, loudly, he called his mother and father, or his parents, who were sleeping in the another room. उसने तेजी से चिल्लाया, मॉम, डैड,
The old man, the burglar, again put the knife on the neck of Rahul's neck. उसकी गर्दन फिर चाकू से लग गया. But fortunately, his parents entered in the room along with the gun of his father. उसके पापा मम्मी ने, जो पापा के बंदूक थी, उसके साथ एंटर किया रूम में. दे ऑलरेडी न्यू देयर वाज अ प्रॉब्लम. वो समझ गए थे कि वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई. तो ये थोड़ा हार्ड आपको लगे तो मत लिखिएगा ऑलरेडी न्यू, वो कहीं सीधे लिखिएगा. हिज पेरेंट्स एंटर्ड along with the gun of his father. As they saw the burglar, जैसे दोनों ने उसको देखा, his father warned him to get away. उसके पापा ने उसको वार्निंग दी, यहाँ से भाग जाओ. The burglar thought it might be possible for him if his father fired. उसने कहा अगर इसके पापा ने फायर कर दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. So finally he went away. He ran away. वहाँ से भाग गया. Thus the life of Rahul could be saved by his parents or father. पापा ने और या उसके माँ बाप दोनों ने उसकी जान बचा ली. राहुल promised his parents, अपने मम्मी पापा से उसने प्रॉमिस किया that he would not open the door without their permission ever in the life. बोले डैडी मम्मी प्लीज़. ही वॉज अपोलोजाइज्ड, शर्मिंदा था, माफ़ी मांगी. मॉम डैड, मैं आपकी परमिशन के बिना कभी रूम नहीं, वो गेट नहीं खोलूँगा, कभी भी ऐसा नहीं करूँगा. ओके या तो दिस वाज द स्टोरी. वेरी easy points. I tried my best to put in the story so that you are the students of 9th and 10th classes could know how easy points can be put in the story to make it complete. कैसे छोटे छोटे पॉइंट से आप इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं. और ये स्टोरी बेटा 10 नंबर की होती है आपकी. इट कंटेन 10 marks. Contains 10 marks. So this is my first video about story writing. In my next video I will tell another type of story, how to the way of completing it. Thank you. Have a nice day. You are supposed to write this story on in your notebook and get a picture of it and send it on my personal WhatsApp number so that I could check it. It is your home assignment. Okay. Thank you. Have a nice day. God bless you, my dear student.